हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो फ्रॉम द मसल प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है वीडियो 2 ऑफ द फैट लॉस सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 5 की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है फैट लॉस करने के लिए या फैट लॉस के दरमियान। वीडियो में बने रहे लास्ट तक। हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड बहुत ही बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है अपने फैट लॉस करने के लिए वो है आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना। अगर मैं कहूँ कि सिंगल चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं अपने फैट लॉस करने के लिए, दुनिया की सारी एडवाइजेस छोड़कर एक सिंगल एडवाइस अगर आपको फॉलो करनी है आपके फैट लॉस के लिए तो वो होगी कैलोरी डेफिसिट में रहना, यानी कि अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब है जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जनरल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, वो आपकी एक रिक्वायरमेंट सेट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कैसे करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वहाँ से जाकर के आप अपना BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करेंगे। एंड अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लाइक एक बार जिम के जाते हैं वीक में या नहीं जाते हैं, तो आप उस BMR की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से। इससे निकल जाएगा आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है। अगर आप थोड़ा जिम जाते हैं, लाइक 2 बार 3 बार जाते हैं वीक में, तो आप उस BMR वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से। उससे आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाएगा। एंड आप अगर जिम जा रहे हैं लाइक वीक में 4 बार 5 बार अच्छी जिम कर रहे हैं, आप अपने BMR को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाएगा। अब मेंटेनेंस कैलोरी निकलने के बाद क्या करना है, अब बेसिक साइंस समझना है इसके पीछे का। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। 1 पाउंड जो है बॉडी फैट उसका है, उसके लिए कितनी कैलोरीज है? 3500 कैलोरीज। जब आप 3500 कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे तो आप 1 पाउंड वेट बर्न करेंगे। अब देखिए इसका साइंस ज़्यादा कैसे है। अब है क्या कि डेफिसिट में जाएंगे तो हम उतना बर्न कर लेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करते हैं, तो आप ये जो वैल्यू है 3500 का वो आप अचीव कर सकते हैं 500 into 7 3500। 7 डेज के अंदर अंदर आप वो वैल्यू अटेन कर सकते हैं। आप अगर 300 डेफिसिट करते हैं तो आप उस वैल्यू को ऑलमोस्ट लाइक 12 डेज में आप अटेन कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट ना कर दीजिए, ना कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो 3500 है, आप 2000 खा रहे हैं, 1800 खा रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगी, बॉडी फंक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा डेफिसिट में ना जाएं। 300 का डेफिसिट क्रिएट करें, उसको अचीव किया, फिर 300 का डेफिसिट करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक ऑल ऑफ सडन डेफिसिट क्रिएट ना करें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो आपका फैट है उसका एक प्रॉपर ब्लेंड बना ले 40-30-30 का, जिससे कि आप इस रेशियो को प्रॉपरली अचीव कर सकें। बस ध्यान 2 चीज़ रखना है, मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है एंड बहुत ज़्यादा डेफिसिट में नहीं जाना है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान। जब आप फैट लॉस करते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं, जिम में जाते हैं, लगातार रनिंग कर रहे हैं एंड उसका भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। आप लगातार सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, फैट लॉस तो हो जाएगा लेकिन मसल लॉस भी होने लगता है आपकी बॉडी का। एंड एक कार्डियो की लिमिटेशन है जो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करने लगती है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान जिसमें थोड़ा वेट ट्रेनिंग हो, थोड़ा कार्डियो हो, एक प्रॉपर ब्लेंड बना सके आप, ताकि आप अपने मसल्स को भी टारगेट करें फैट लॉस के दरमियान, साथ ही साथ अपने हार्ट रेट के लिए कार्डियोज भी करते रहें। अगर आप कोई एक सिंपल फोकस पे चले जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल कार्डियोज पे शिफ्ट हो जाता हूँ तो मसल लॉस होने का भी डर है, साथ ही साथ एक है ना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस प्लान हो जाता है बॉडी के लिए, साथ ही साथ आपकी बॉडी एडजस्ट करने लगती है एक फेज के बाद। वेट ट्रेनिंग अगर आप साथ साथ करते हैं तो आपके फैट के जो बर्निंग लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी मसल टोनिंग और मसल टारगेटिंग भी प्रॉपर रहेगी। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो है एलिमिनेटिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड शुगर। बहुत लोगों के डाइट में शुगर और सॉल्ट एकदम एक्सेसिव अमाउंट में होता है एंड आपको भी पता है कि सॉल्ट बॉडी में वाटर होल्ड करके रखता है लंबे समय तक के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बॉडी को एकदम ही सोडियम फ्री कर दीजिए, वो भी सही चीज़ नहीं है।
आप एकदम ही सॉल्ट फ्री मत कीजिए बॉडी को, लेकिन जितना आप एक्स्ट्रा खा रहे, बिकॉज मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ वो जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ, या एथलीट्स के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आपकी प्रेप है तो आप सोडियम बॉडी से निकाल दीजिए, वाटर होल्ड नहीं करना, मैं जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप अगर अपने डाइट से जितना आप शुगर खाते हैं एंड जितना सॉल्ट एक्स्ट्रा खाते हैं, अगर आप उसको भी एलिमिनेट करने लगेंगे एक फेज के बाद, तो आपकी बॉडी में भी ओवरऑल चेंजेस आएंगे, आपके फैट लॉस में भी आएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करने से होती हैं, आप उनसे भी बच सकेंगे। एक्स्ट्रा सॉल्ट शुगर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका। आप अगर डाइट ऐसी ले रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा शुगर है, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा शुगर का मेरा मतलब है आप चाय के साथ एक्स्ट्रा चीनी डाल रहे हैं, आप दूध में एक्स्ट्रा चीनी डाल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, आप उन चीज़ों को कट शॉर्ट करना शुरू कीजिए। शुगर अगर आपको लेना है तो नेचुरल सोर्सेज से लीजिए, फ्रूट से लीजिए, फ्रुक्टोज से, मिल्क में आपके वैसे ही शुगर है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। तो जो नेचुरल शुगर है और कम्प्लेक्स कार्ब से जो शुगर आते हैं आप उनको लीजिए, जो सिंपल है चीनी डाल करके। ये वाली चीज़ों को जितना आप कम करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल सकता है अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो। सॉल्ट के साथ भी सेम चीज़ है, सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ मत कीजिए, कम रखिए एंड प्रॉपर अपने डाइट को इस तरह से आप प्रोग्राम कर लीजिए। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो है स्टेइंग हाइड्रेटेड। स्टेइंग हाइड्रेटेड का अपना महत्व है, बिकॉज वाटर एक ऐसी ड्रिंक है जिसका 0 कैलोरी वैल्यू है, मतलब आप उसको पीजिए जितना भी क्वांटिटी में कैलोरीज आपको जितनी मिलेंगे उससे वो है 0। लेकिन वाटर की फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपका डाइजेशन में, आपके ब्रेन हेल्थ को करने के लिए, आपके मेटाबॉलिक रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट। आपका जितना अच्छा मेटाबॉलिक रेट रहेगा आप उतना अच्छे रेट से फैट बर्न करेंगे, आपकी बॉडी उतना कम डिपॉजिट करेगी अपने अंदर। वाटर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, वाटर का ध्यान रखिए, एक्सेसिव भी नहीं पीने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने लोगों को देखा है सुन के 9-9 लीटर 10-10 लीटर पानी पीते हैं, नहीं उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सबकी बॉडी की एक आइडियल वैल्यू है, आपका जो जनरल आप रख सकते हैं वो है 3.5 से 5-5.5 लीटर ये, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि फैट लॉस कर रहा हूँ तो पानी नहीं पीऊँगा ज़्यादा, मैं ब्लोटेड दिखूंगा, इससे मतलब नहीं है। वाटर फ्लश आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। आपको सॉल्ट मैंने बताया था और कार्ब्स अगर आपके थोड़े कम रहेंगे तो वाटर वेट कम होल्ड होगा बॉडी में। हाइड्रेटेड रखिए, बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए एंड आपको ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए वाटर ज़रूरी है। फैट लॉस में भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि वाटर को बहुत ज़्यादा फ्लेवर करने की कोशिश नहीं करें, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ मिला दिया। सिंपल वाटर, प्लेन वाटर विद 0 कैलोरीज। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये एक फैक्टर नहीं है आपके फैट लॉस के लिए, लेकिन ये एक कंट्रीब्यूटिंग इंग्रेडिएंट है आपके फैट लॉस में। ये है डाइटरी चेंजेस। कुछ डाइटरी चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है, आपके खाने पीने के तरीके में कुछ चेंजेस हमें करना होगा जिससे हम जल्दी फैट लॉस कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको चिप्स की आदत है, बहुत ज़्यादा चिप्स करते हैं, चिप्स खा रहे हैं, चिप्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। 78 ग्राम 100 ग्राम्स के पैकेट में लाइक 500 to 600 कैलोरीज जनरली हो जाती हैं। आप कोशिश करें आप उसको ना मंचिंग ऑप्शंस अपने चेंज करें, आप थोड़े से सैलड्स लें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा और थोड़ी सी ड्रेसिंग के लिए एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड कर लें। आप इतना भी खाएंगे फिर भी आपकी कैलोरीज 300-350 तक ही रहेगी। 200-250 का आपने डेफिसिट क्रिएट किया। मैंने एक पॉइंट पहले भी बताया, गो फॉर सिंपल वाटर। बहुत ज़्यादा एडिटेड ड्रिंक्स के लिए, बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रिंक्स के लिए मत जाएं जो हाईली शुगर कंटेंट जिनमें ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है। आप डाइट कोक्स वगैरह, डाइट पेप्सी के लिए जा सकते हैं जिनमें शुगर्स ऑलमोस्ट नल है, कैलोरीज 0 है ऑलमोस्ट, तो उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश करें अपने डाइट में एक्स्ट्रा फाइबर ऐड करने की। बहुत लोगों के डाइट में मैंने देखा है फाइबर्स की कमी होती है। फाइबर्स बहुत ज़रूरी हैं, बॉडी उनको डायरेक्टली डाइजेस्ट तो नहीं करती है, लेकिन बॉडी उनको यूटिलाइज करती है आपके डाइजेशन लेवल्स को, मेटाबॉलिक लेवल्स को इन्हांस करने के लिए। साथ ही साथ कोशिश करें हाई स्टार्ची शुगरी फूड्स, जो हाई कार्ब जो है, जितने आपके सिंपल कार्ब से बचें। कम्प्लेक्स कार्ब्स ले, जैसे फॉर एग्जांपल आप ओट्स ले सकते हैं, आप स्वीट पोटैटोज ले सकते हैं, ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, इनको सब्सटीट्यूट करना शुरू करें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, प्रोटीन ले अपने डाइट में। प्रोटीन इज़ वेरी कंपलसरी, आपके मसल्स को बचा के रखेगा। प्रोटीन आपके फैट लॉस लेवल्स जो है, आपका फैट बर्निंग रेट्स उसको भी इन्हांस करता है, मेटाबॉलिक रेट्स को भी बढ़ाता है आपके बॉडी में।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैट्स को अवॉइड ना करें। बहुत लोग फैट्स को अवॉइड करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आपके बॉडी के फंक्शंस के लिए फैट कंपलसरी है, एंड प्लीज़ फैट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करके रखें। बेसिक चेंजेस करें, ज़्यादा नहीं। जैसे चिप्स का बताया मैंने आपको, स्टार्ची फूड्स का रिप्लेसमेंट बताया, हाई मसालेदार बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ों को आप मिनिमम ऑयल में कुक करके देखें, थोड़े से बॉइल्ड फूड भी रखें, सैलड्स एंड फाइबर रखें, एंड फॉर श्योर रिटर्न स्केल पे मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आपका फैट लॉस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, इस फैट लॉस फेज के दरमियान आप एक डायरी या एक लॉग बुक रखें। मैं बताता हूँ आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना तो खा लेते हैं, हमको खुद को याद नहीं रहता 5 दिन 6 दिन बाद कि हमने क्या खाया। एंड ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है एंड एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। साथ साथ आपको डेली वही चीज़ मेंटेन करके चलना है, डेली अपनी कैलोरी डेफिसिट करके रखनी है। कभी कभी हम हाई करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तौर पे बता रहा हूँ। आपको डेफिसिट चलना, आप कैलकुलेट करें, आप नॉर्मल ये लिख लें कि आप क्या क्या खा रहे हैं दिन में, क्या क्या उसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैट लॉस जब स्टार्ट किया है तो आप सिंपल कार्ब सोर्सेज को थोड़ा सा कम करते गए, कम्प्लेक्स पे शिफ्ट किया, धीरे धीरे आप उनको भी उससे रिप्लेस कर रहे हैं, प्रोटीन सोर्सेज से, फैट सोर्सेज से, कार्ब्स को मिनिमल कर रहे हैं। तो आप अगर ये ट्रैक करके नहीं चलेंगे ना, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपने क्या चेंजेस करने हैं, क्या सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। ट्रैक कीजिए, एक सिंपल से लॉग बुक बना लीजिए, 100 डेज़ की, 100 डेज़ की, 120 डेज़ की, जितना दिन भी आपको फैट लॉस करना है ये उतने दिन की एक लॉग बुक बना लीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा इन केस ऑफ काउंटिंग एंड मेंटेनिंग योर कैलोरीज। तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ उन लोगों को भी बताएं जो आप चीज़ें सीख रहे हैं, बिकॉज जो है नॉलेज वो सीखने से, सिखाने से बढ़ती है। तो उनको भी बताएं जो आप चीज़ें सीख रहे हैं फैट लॉस के बारे में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। जय हिंद।